सकते सेवाओं के द्वारा। तो यहाँ पे मेरे पास सूर्य का उदाहरण दे रहे हैं कि जब रात्रि होती है तो सूर्य तो चला जाता है, वो हो जाता है, तो क्या हम कुछ देख पाते हैं? नहीं। पर जब सूर्य सुबह उदय होता है तो सब कुछ हमारे को साफ साफ दिखता है। तो इसी तरह हमारा जो हृदय है वो अंधकारमय है, तो उसको ज्ञान अगर हम प्राप्त करेंगे तो वो क्या है, एक सूर्य के समान हो जाए। ज्ञान प्राप्त क्या करना है? भगवान का, और कोई नहीं। तो यहाँ पे गुरु ने स्वयं को ऐसी स्थिति में डालना था जिसमें भगवान प्रकट हो जाए। आसान नहीं है स्थिति, जैसे गुरुपाद आसान चलिए भगवान प्रकट, पर उतनी हमारे लिए बहुत है अगर हम अनुभव कर पाए कदम कदम पर, है ना। फिर उसके बाद श्याम सुंदर हमें कैसा पता चला कि हम भगवान को कब प्रसन्न कर रहे हैं? तो कृपा यहाँ पे क्या करें, जब हमें उनके दर्शन हो, तो दर्शन कैसे हो? विग्रह रूप में। तो कुछ लोग, इतने सारे लोग आपके वजीराबाद में, तो कभी मंदिर आते हैं यहाँ पे दर्शन करने? नहीं ना। हमारे गली में लाखों लोग रह रहे हैं, मंदिर कितने आते हैं? बहुत आते हैं, बस बात भी तो नहीं आते। वो किसी प्रसाद नीचे से नीचे पाते चले जाते हैं, दर्शन करने की पहुँचते। वहाँ तो वहाँ विग्रह रूप में है ना। तो साक्षात कोई विग्रह में कोई अंतर नहीं, मूर्ति में और भगवान में कोई अंतर नहीं। जहाँ विग्रहों के दर्शन हुए तो साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जैसे विग्रह रूप में हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं, तो हम भाग्यवान हैं कि हम भगवान के दर्शन करते हैं। और फिर दूसरा इसमें उदाहरण दिए, कोई बोले आपको भगवान के दर्शन में आपने अनुभूति की है, तो जिसने अनुभूति किया वो बताएगा, जब नहीं की तो नहीं की। तो कहते कैसे पता चलेगा कि आपको अनुभूति हुई है? तो गुरुपाद यहाँ पे बताते हैं क्या अनुभव है। जब खाना खाते हो, भोजन पाते हो, तो एक एक बाइट लेते जाते हो और आपकी भूख मिटती जाती है ना। ऐसे पर 2-4 चपाती एक साथ खा लेते हैं, एक एक बाइट खाते हैं, तो जैसे जो एक एक बाइट पाते जा रहे हैं तो हमारी क्या भूख कम होती जा रही है और हमारे को शक्ति भी मिल रही है और संतुष्टि भी आ रही है। उससे 3 काम कर रहे हैं ना, भोजन, संतुष्टि, शक्ति और भूख भी मिट रही है। तो इसी तरह जब भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारे को अपने आप अनुभव होता है कि हाँ भगवान प्रसन्न है और भगवान मेरी सेवा स्वीकार है। तो इसको पूछने या दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि जब भगवान की सेवा करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भगवान आपको आदेश करते हैं कि सेवा कैसे करनी है, कौन सी करनी है। क्योंकि भगवान किसी ना किसी को माध्यम बनाकर आपको समझाएंगे सेवा ऐसे नहीं ऐसे करनी, इस समय नहीं इस समय करनी। भगवान किसी किसी को माध्यम, तो वो माध्यम कौन है? गुरु। शिला गुरुपाद आपको भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से जाना पड़ता है, जिससे प्रसाद भगवत प्रसाद। तो गुरु की कृपा से ही भगवान की कृपा मिलती है, जिससे प्रसाद भगवत प्रसाद। और गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान की भी कृपा नहीं मिलने वाली है। और गुरु कैसे होने चाहिए? परंपरा में, सो कॉल्ड गुरु नहीं होने चाहिए। तो 4 संप्रदाय, 4 परंपराएं हैं हमारी, है ना। तो सबसे पहली परंपरा कौन सी हमारी जिसमें बैठे हैं? वैष्णव तो दुनिया भर में है। ब्रह्म, मध्यम, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय। ब्रह्म, मध्यम, गौड़ीय, वैष्णव संप्रदाय, ये हमारी जिसमें हम बैठे हैं। और फिर दूसरी संप्रदाय कौन सी? श्री संप्रदाय, वो दक्षिण में जाती, साउथ भारत में जाती है। श्री मीन्स लक्ष्मी।
जो लक्ष्मी जी से आ रही है। हमारी ब्रह्मा जी से आ रही है परंपरा, हम ब्रह्मा के वंश में जा रहे हैं जब भक्ति कर रहे हैं। और फिर श्री में जो लक्ष्मी, तो दूसरा ज्ञान भगवान ने लक्ष्मी जी को दिया, तो लक्ष्मी जी की एक दूसरी परंपरा हो गई अलग हमारे से। तो ये भी एफिलिएटेड मंजूर शुदा परंपराएं हैं। तो साउथ इंडिया जाएंगे तो उधर लक्ष्मी जी को मतलब लक्ष्मी जी को संप्रदाय बहुत चलता है। अगर तीसरा है रुद्र संप्रदाय, शिव जी की, तो भगवान ने शिव जी को ज्ञान दिया तो उनकी आगे संप्रदाय जी। और फिर भगवान ने 4 कुमार, आपने देखे हुए फोटो, 5-5 साल के बच्चे हैं जो 4 कुमार हैं, चाहे लाखों साल के, वो 5 साल के बच्चे रहते हैं, नजर रहते हैं हमेशा। 5 साल के बच्चे को कपड़े पहनना अपने को फर्क नहीं पड़ना। तो लड़कियाँ 5-5 साल की हमेशा 5 साल के ही बने, चाहे करोड़ सालों की उम्र की हो। तो उन 4 कुमारों को भगवान ने शिक्षा। ऐसे में 4 संप्रदाय हैं, 4 संप्रदायों में से हम किसी भी एक संप्रदाय से अगर दीक्षा लेते हैं तो वो प्रमाणित है। इसके बाद अगर हम बाहर दीक्षा लेते हैं तो टाइम वेस्ट है और कुछ भी हमारे को सफलता नहीं मिलेगी। तो ये गुरु का लक्षण है। तो कहीं से भी अगर आपने दीक्षा ली है या लेना चाहते हैं तो आपको उनकी कुल परंपरा का पता होना चाहिए कि उसके गुरु कौन है। जैसे हमारा खानदान है ना, आप किसकी बेटी हो, आपकी माँ किसकी बेटी है ना। तो आगे हम कुल देखते हैं माता पिता का भी, फिर नाना दादा दादी का, नाना नानी का। आजकल तो कोई गोत्र में आते नहीं, पहले 7 दादा की तरफ से, 7 नानी की तरफ से 14 गोत्र मिलाए जाते हैं। आज तो एक भी नहीं मिलाते, सेम में कर लेते हैं। वही तो कह रही हूँ, सेम गोत्र में कर लेते हैं, उसी गोत्र में कर लेते हैं। तो कुछ है रहा ही नहीं। माता जी जो राधे राधे का जप करते हैं वो कौन से संप्रदाय में आते हैं? किसी भी संप्रदाय में नहीं है, अपने मन से करते हैं। जो भी संप्रदाय दिलाई यानी कि शिव जी की संप्रदाय जो है वो शिव शिव करेंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे, नहीं, वो भी सीताराम ही करेंगे या गौरता या हरे विष्णु मंदिर। कि सब विष्णु भक्त, 4 संप्रदायों में विष्णु भक्ति ही दी गई है। विष्णु में वहाँ राम भी आ रहे, कृष्ण भी आ रहे, विष्णु भी आ रहे, नारायण भी आ रहे, ये 4 लोगों की भक्ति दी गई है बस। ये नहीं आप जय काली, जय दुर्गे, जय अम्बे, जय शिव, जय ब्रह्मा, कोई भक्ति नहीं। ये देवी देवता में आ रहे तो देवी देवता की अगर पूजा करें तो